समय थोड़ा सा कम है, उसको ध्यान में रखते हुए सम्मानित होने वाले बंधुओं से मेरा आग्रह है कि थोड़ी जल्दी रखें। इसी कड़ी में आगे सुरेंद्र सनोप महेंद्र वो भी मंच पर आए। सम्मानित होने वालों की अगली कड़ी के रूप में राकेश जी कलवाशना वो मंच पर आए। धर्मपाल दानक मंच पर आए। महेंद्र दत्तरवाल मंच पर आए। कुसुम डॉटर ऑफ महावीर मंच पर आए। भाग ले रहे हैं उन्हीं को दिया जा रहा है। और 2022 के अंदर गांव के जो लड़के और लड़कियां गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं उनको भी हम सम्मानित कर रहे हैं। उसमें कुसुम डॉटर ऑफ महावीर जो गवर्नमेंट जॉब में टीचर लगी है और उसका सिलेक्शन भी यहीं शायद गड्डी छन्नी होगा। सम्मानित होने वालों की अगली कड़ी में जिन्होंने अभी गवर्नमेंट जॉब हासिल की है उनको सरपंच साहब के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। इस कड़ी में राकेश सुमेर सिंह मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आए। मोहम्मद कुरैशी, पंकज सनोप राम कुमार गोस्वामी, कुलदीप सनोप बागाराम कलवाशना 1100 रुपये नगद व प्रशस्ति पत्र के रूप में प्रदान किया जा रहा है। सारण परिवार का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। बाकी बच्चे भी उससे प्रेरणा लेंगे। इस कड़ी में सम्मानित होने वालों के नाम मैं पुकार रहा हूं। पलक डॉक्टर ऑफ मनोज बंसल वो मंच पर आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। सम्मानित किया जा रहा है। सम्मान समारोह की इसी कड़ी में श्रीमान निहाल सिंह जी चिंपा सेवानिवृत्त अध्यापक जिसने कक्षा 12 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सेकंड टॉपर मंच पर आ जाए। जो है पूनम कक्षा 12 की सेकंड टॉपर है विद्यालय की, हालांकि साइंस के अंदर ये टॉपर रही है। और निशा सर्जन सिंह जो कक्षा 10 के अंदर सेकंड टॉपर रही है। विद्यालय परिवार निहाल सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा स्काउट एंड पार्टी में लड़ जाना वो अपना कार्यक्रम लेकर। अगले कार्यक्रम के रूप में शहीद बेटी गरिमा एंड पार्टी तैयार रहे। पीएससी अजितपुरा की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है इमरान खान। सभी बच्चों से मेरा आग्रह है कि एक बार शांति बनाए रखें, हालांकि कार्यक्रम लंबा है। सौ बारी जान
से बड़ी मुझसे बस 2 कदम पे देखो जीत घड़ी का मुझे कब से इंतजार था आज Mind blowing. करना है ये पता है तालियां बजाएं बच्चे। का कैसे है मैं मर के भी झुकाऊंगा तुझे मिट्टी Super thank you. मिट्टी में मिल जाऊंगा जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा भी ऐसे हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा मैं जब के पकड़ झाड़ दूंगा तो मैं It's amazing performance. वही तुझे गाड़ दूंगा तेरी जमीन पे आज तुझे ही बता दूंगा झंडा इंडिया का मिटे गाड़ दूंगा बता दो खून का बदला खून से मिलेगा मुझे तस्वीर चाहिए और हमें उनका सब Are you ready, boys? Out to just! Out to just! Go, 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 go! बेहद शानदार प्रस्तुति बच्चों के द्वारा। मंच पर विराजमान सरपंच सर, पूर्व सरपंच सर, हाजीदीन मोहम्मद जी, जाकिर हुसैन जी, सम्मानित मंच, प्रिंसिपल सर, पूरी स्कूल टीम, पूरी हॉस्पिटल टीम, मेरे ग्रामवासियों, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चों, आप सबको 75वें वर्षगांठ की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज वो दिन है जब हम अपने शहीदों को याद करें, उनको नमन करें। मैं अपने शहीदों को कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, अपना बलिदान दिया इस देश को आजाद कराने के लिए। उनमें जज्बा था कि हमें देश को आजाद करवाना है और उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दिए और देश को आजाद कराया। आज हमारे पुरखों की शहीद और बलिदान के बदौलत आज हम आजाद भारत में खुली सांस ले पा रहे हैं। आज हमें इस चीज पे गर्व महसूस होना चाहिए। हमें याद करना चाहिए हमारे क्रांतिकारियों को, सेनानियों को, हमारे शहीदों को। भगत सिंह आजाद, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान,
सबको हमें याद करना चाहिए। आज वो दिन है जिनको हमें याद करने का दिन है, उनको नमन करने का दिन है। आजाद हुए आज 75 साल हो गए और आजादी के 75 साल के बाद आज हमारा देश उन बुलंदियों पे पहुंचा है, उन ऊंचाइयों पे पहुंचा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इन प्यारे बच्चों के भविष्य के कारण। हमारा देश विविधताओं में एकता का देश है, इसीलिए मेरा देश महान है। मेरे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है, फिर भी मेरा देश एक है, महान है, इसीलिए मेरा देश महान है। मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं, हमारे देश में अनेक धर्म, जाति, मजहब, अनेक संस्कृति, रीति रिवाज होने के बावजूद भी मेरा देश एक है, इसीलिए मेरा देश महान है। इस जज्बे को हमारे अंदर हमें रखना होगा, तभी हम हमारे देश हित में कार्य कर पाएंगे, हमारे राष्ट्र के लिए काम कर पाएंगे। राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। फर्स्ट नेशन ऑलवेज नेशन। अगर ये भावना हमारे अंदर होगी तो हम देश के लिए हमेशा काम करेंगे। देश का भविष्य ये बच्चे हैं, ये नौजवान हैं, हमें इनको आगे बढ़ाना है। आगे कैसे बढ़ाएंगे? आगे बढ़ाने का एक ही हथियार है, वो है शिक्षा। हमें आज 75 साल हो गए आजाद हुए। 75 साल के बाद हमारे साथ जो आजाद हुए तो वो देश आज कहाँ खड़े और आज हम कहाँ पे हैं। हमें गर्व होता है उस चीज पे, और होना भी चाहिए, गर्व से कहना चाहिए मैं भारतीय हूं। तो हमें बच्चों को वो शिक्षा का अधिकार देना है, बच्चों को वो शिक्षा का हथियार देना है, बच्चों को वो शिक्षा के लिए भविष्य बनाना है। उन बच्चों को शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है। मैं नहीं चाहता हूं कोई भी मेरे इस गांव में और मेरे इस देश में अपने आर्थिक हालात की वजह से अपने बच्चे को शिक्षा ना दे पाए। अगर वो शिक्षा नहीं दे पाते अपने बच्चे को तो ये देश हित में काम नहीं है। हमें हमारे बच्चे को हर हालत में शिक्षा देनी है, शिक्षा दिला के हमारे बच्चे का और देश का भविष्य बनाना है, ये हमें करना है। आज 75वीं वर्षगांठ पे हमें सिर्फ यही संकल्प लेना है कि किसी भी हालत में हमारे बच्चे को हमें अनपढ़ नहीं रहने देना है। हमें यही संकल्प लेना है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी है। मैं समझ सकता हूँ बहुत धूप है, उमस भी है, ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, सब लोगों को गर्मी लग रही है। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरे पूजनीय स्वर्गीय पिताजी हाजी अली बख्श का सपना था कि वो अजीतपुरा में, ये सपना था उनका कि अजीतपुरा में एक भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, एक भी बच्चा अनपढ़ ना रहे। शिक्षा के लिए उनको जो भी योगदान देना पड़े वो योगदान देंगे और वो देते रहे। और यही मार्गदर्शक हमको देके गए कि मेरे जाने के बाद में भी आप अपने गांव के बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए अपना धन दौलत, अपना तन मन खुले धन से करना। और आज हम उसी बदौलत, उसी मार्गदर्शन पे चलते हुए हम वो सारे काम कर रहे हैं। आज उनका सपना पूरा करने के लिए हम तीनों भाइयों ने, परिवार ने, सब ने मिलके हमने ये विचार किया। सर ने हमारे साथ सामने एक रिक्वेस्ट रखी कि बच्चों की तादाद ज्यादा है, कमरों की तादाद कम है, हम एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ है सुन के कि हमारे बच्चों में बच्चों के पढ़ने की तादाद ज्यादा हो रही है और हमारे पास कमरे नहीं है। तो मैंने तुरंत अपने भाई साहब उमदराज साहब भाई साहब से बात की और तुरंत मैंने कमरे के लिए हाँ की। हॉल बन रहा है 31 बाई 31 का। मैं सर आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारे इस गांव में एक से बढ़ के एक दानदाता है और हमेशा मिलेंगे। आप अपना मनोबल ना गिराएं, आप हमेशा सिर्फ अपनी एक रिक्वेस्ट डालें कि इस विद्यालय में हमें ये जरूरत है। अभी आप बता रहे थे कि स्कूल में 15,000 की कमी की वजह से लाइट कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। मेरे मन में तुरंत विचार आया कि मैं तुरंत घोषणा करूंगा, लेकिन मेरे से पहले घोषणा हुई। आप बताओ कितने बड़े दानदाता हमारे गाँव में। तो आप तो रिक्वेस्ट दीजिए सर, आप ऑर्डर दीजिए, आपके सामने सारी चीजें
पहले से मौजूद होंगी। तो मैं अपने पिताजी का सपना पूरा करने के लिए आज उसकी पहल कर रहा हूँ। हमारे सरकारी स्कूल में 31x31 का हॉल बना के हमारे बच्चों को शिक्षा देने का। क्या आप मेरे साथ हैं सब लोग? जोरदार तालियों के साथ बताइए, क्या आप मेरे साथ हैं? मैं नहीं चाहता कि हमारे गांव में एक भी बच्चा अनपढ़ रहे। हम हमारे आर्थिक हालात जैसे भी हो, हम हमारे बच्चों पे उनका बर्डन नहीं पड़ने देंगे, उसका वजन हमारे बच्चों पे नहीं आने देंगे। मैं हर बार कहता आया हूँ, मैं इस मंच से कहता आया हूँ, मैंने इतनी बार कहा है कि हमारे गांव में कमेटी बनाई जाए, बनाई जाए, बनाई जाए। वो बच्चे जो आर्थिक हालात से कमजोर हैं, वो बच्चे जो फीस नहीं भर सकते, वो बच्चे जो अपना आर्थिक हालात से मजबूर हैं, तो उनके लिए कमेटी बनाई जाए और वो बच्चों को आर्थिक मदद मुहैया कराई जाए और वो बच्चों को शिक्षा दिलाई जाए, उनको प्रॉपर गाइडलाइन दिया जाए। जब तक हमारे इतने होनहार बच्चे हैं, इतने होनहार बच्चे हैं कि वो हमारे गांव का, हमारे देश में कोने कोने में हमारा देश का नाम रोशन कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक हालात की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। तो वो गलती किसकी हुई, वो जिम्मेदारी किसकी हुई? मैं समझता हूँ हमारे पूरे गांव की जिम्मेदारी। तो हमें उसको समझना होगा। मैं ये नहीं चाहता कि इस मंच पे आए, दो शब्द बोले और चले जाएं। ये नहीं होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं उसका संकल्प लें और उस चीज को हम पूरा करें। मैं ये चाहता हूँ इस गांव में, मैं ये चाहता हूँ कि इस गांव से पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने में आवाज गूंजे कि मैं गांव अजीतपुरा तहसील बादरा का रहने वाला हूँ। मैं गांव अजीतपुरा तहसील बादरा जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला हूँ। हिंदुस्तान के और विदेश के कोने कोने में हमारा बच्चा पहुंचना चाहिए। वो कब सक्षम हो पाएगा? वो तभी सक्षम होगा जब हम हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। आप मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े होइए, हमारे पूरे गांव में दानदाताओं की लाइन लग जाएगी और हम शिक्षा देंगे, बच्चों को बेहतर शिक्षा देंगे, चाहे हमें जो भी करना पड़े। मैं एक छोटी सी अपील आपसे एक और करना चाहता हूँ। लगभग आधे एक घंटे में तहसीलदार सर और एसडीएम सर, बादरा तहसील का प्रशासन यहाँ पे आ रहा है। तो हम 31x31 हॉल का निर्माण होना है, उसकी नींव रख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा गांव भागीदारी दिखाए, मेरे साथ होके उन्हें अपने साथ ईंट से लगाएं। मैं पूरे से अपील करता हूँ कि मेरे साथ खड़े होके वो मेरा मनोबल बढ़ाएं और इन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हमारे एक एक दानदाता को, एक अजीतपुरा वासियों को आगे लाने के लिए प्रेरित करें। तो आप सब तैयार हैं? प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप सब रुके, चाहे उनको 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे। मेरी आप पूरे गांव वासियों से अपील है कि आप सब रुके और वो नींव रखवाने का काम आप सब करवाएं। एक मैं अपनी पर्सनल छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मैं विदेश में, देश में, कोने कोने में सब जगह रहा, लेकिन मेरा दिल सिर्फ अजीतपुरा गांव में ही लगता है। इन खिलखिलाते चेहरों के बीच में मेरा दिल सिर्फ यही लगता है, क्योंकि मेरे पिताजी का मन, मेरे पिताजी का दिल, मेरे पिताजी हाजी अली बख्श का यही सपना रहता था कि मेरा गांव अजीतपुरा मेरा परिवार है, मैं उसको हमेशा आगे बढ़ाऊंगा। मैं अपने पिताजी के मार्गदर्शन को पूरा करूंगा आप सबके साथ मिलके। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप सब लोग नींव रखने तक आप सब लोग रुके। हमारे तहसील में सबको मैसेज जाना चाहिए कि हम सरकारी स्कूल में, हमारे गांव में 1 से 1 दानदाता है, तो 1 को देख के 10 दानदाता आगे आएंगे। तो ये मैसेज हमारा सबको देने का मकसद है। आप सब रुकेंगे तो उसमें सहायता होगी। एक रिक्वेस्ट मेरी भी है, प्लीज बालिका स्कूल के लिए भी आप कुछ घोषणा कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। प्लीज, मैं उस पर विचार कर लेंगे प्लीज। उसमें ज़्यादा ही ज़रूरत है सर, भौतिक व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, ठीक। प्लीज़ उसके बारे में श्योर। हमारे बालिका विद्यालय से पहले प्रिंसिपल सर ने, अब मैडम ने कुछ रिक्वेस्ट रखी है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं मैडम कि हमारे पूरे गांव से आपको
भामाशाह मिलेंगे, एक से एक भामाशाह मिलेंगे और आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी। मैं ये कह सकता हूँ थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन ये अजीतपुरा गांव पूरी उन आपकी ज़रूरतों को करने के लिए हमेशा तैयार है। और सर, मैं प्रिंसिपल सर आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपना मनोबल ना गिराएं। आप हमेशा इसी तरह हमारे गांव के लिए और हमारे गांव के बच्चों के भविष्य के लिए प्लीज आप लड़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। और कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं, हम आपस में बैठ के सुलझा लेंगे, कोई हर्ज नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। एक बार फिर से मेरे साथ जोरदार आवाज के साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू ऑल, जय हिंद।